हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो बालक के अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था में बालक के अनेक परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? 6 से 11 या 12 वर्ष मानी जाती है। और बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? तो इसको प्रारंभिक स्कूल की आयु कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक स्कूल की आयु, प्रारंभिक स्कूल की आयु कहते हैं। और क्या कहते हैं? चुस्ती की आयु, चुस्ती की आयु भी कहते हैं। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है। गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बालक क्या करता है? तो समूह में रहना पसंद करता है। इसको समूह आयु भी कहते हैं। और इस आयु को नैतिक विकास की आयु भी कहते हैं। नैतिक विकास की आयु कहते हैं। ये 4 पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। इसको जो बाल्यावस्था है, इसको प्रारंभिक स्कूल की आयु कहते हैं। इसको चुस्ती की आयु कहते हैं। इसको गंदी आयु कहते हैं। इसको समूह की आयु कहते हैं और नैतिक विकास की आयु कहते हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए एकाकी एकाकी जीवन किसको अप्रिय लगता है? एकाकी जीवन अप्रिय लगता है किस अवस्था के बालकों को? तो जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं, इनको एकाकी जीवन अप्रिय लगता है। नेक्स्ट है प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? गुड का कथन है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गुड का कथन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? कब से कब तक के बालक का अध्ययन किया जाता है? इसमें जन्म से किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। और विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और विकास किस प्रकार की श्रृंखला है? तो क्रमिक परिवर्तन श्रृंखला है। विकास किस प्रकार की श्रृंखला है? क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विषय में क्या हो। तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कम जानकारी रखता है, ये गलत हो जाएगा। अधूरी जानकारी रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? संपूर्ण जानकारी रखता है। एक सफल शिक्षक तभी माना जाता है जब वो बच्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, बच्चों को क्या चीजें समझ में आती हैं, बच्चों को कहाँ पर नहीं समझ में आता है। तो संपूर्ण जानकारी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो बाल्यकालीन शिक्षा है, समाजशास्त्र तो होगा नहीं, तर्कशास्त्र भी नहीं है, तो सी आंसर सही हो जाएगा मनोविज्ञान के द्वारा। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं कितनी? तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं ये 3 होती हैं। यहाँ पर पहला आंसर सही है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? तो पहला है शैशवावस्था, पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जो शैशवावस्था होती है ये कब से कब तक मानी जाती है? तो 0 से 5 वर्ष मानी जाती है। 0 से 5 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद में जो बाल्यावस्था है ये 6 से 11 वर्ष मानी जाती है।
और जो 11 के बाद की अवस्था होती है इसको किशोरावस्था कहते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और इसके बाद में जो विकास के पक्ष होते हैं तो ये कितने होते हैं? बाल विकास के पक्ष यदि पूछे तो कितने होते हैं? 4। पहला है शारीरिक विकास, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, और तीसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, और चौथा है सामाजिक विकास, और चौथा है सामाजिक विकास। ये 4 पक्ष होते हैं बाल विकास के। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? जो किशोरावस्था है 11 वर्ष से 18 वर्ष मानी जाती है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, 11 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था। अब यहाँ पर किशोरावस्था है तो आप लोग इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। इस अवस्था को क्या कहते हैं? विषम लिंगी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को विषम लिंगी अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था विषम लिंगी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, इसलिए इसको विषम लिंगी अवस्था या भावना भी कहते हैं। और इस अवस्था में जो बालक की कल्पना होती है, कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। बालकों में कल्पना की प्रधानता पाई जाती है, कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं। साथ में व्यवसाय चुनने की अवस्था कहते हैं। इसको व्यवसाय चुनने की अवस्था कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब किशोरावस्था में बालक आ जाता है तो वो अपने अनुसार विषय को चुनता है, अपने अनुसार वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको फ्रीडम होती है। किशोरावस्था में बालक स्वतंत्र हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। और इस अवस्था को और क्या कहते हैं? इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। और यह अवस्था और क्या कहलाती है? पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें बालक के वृद्धि कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पूर्ण वृद्धि हो जाती है। पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहते हैं या कहलाती है। यहाँ पर आपने देखा है आंसर भी सही है, 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है शैशव काल नियत समय है। शैशव काल नियत समय किसका है? तो यहाँ पर अभी आपको बताया था कि जन्म से 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको शैशव काल कहते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। और हरलॉक ने क्या कहा है? और आप लोग ध्यान रखिएगा कि कथन से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हरलॉक ने कहा है शैशवावस्था के बारे में, यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। 2 सप्ताह तक यह अवस्था चलती है। कथन से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉस के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो रॉस के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है? तो आपको पता है शैशवावस्था है। दूसरी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है। दूसरी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है। तीसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। तीसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। और चौथी अवस्था किशोरावस्था है। चौथी अवस्था किशोरावस्था है। रॉस के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती है। सेल के अनुसार 3 अवस्थाएं होती हैं। सेले कहिए या सेल कहिए, इनके अनुसार 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है बाल विकास को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो यहाँ पर 4 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास शुरुआत होती है कि शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जन्म से पूर्व ही मानी जाती है, प्रसव के दौरान। यहाँ पर आंसर आपका ए सही होगा।
नेक्स्ट है बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? जो बालक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो प्रेरणा के द्वारा किए जाते हैं, मोटिवेशन के द्वारा। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रेरणा के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? सभी को पता है कि जो परिवार होता है ये प्रथम पाठशाला होती है। यहाँ पर आंसर आपका परिवार सही हो जाएगा, डी आंसर सही है। और आप लोगों को पता होगा कि प्राथमिक कारक में तो आपका परिवार हो जाएगा। जो प्राथमिक कारक होता है ये आपका परिवार होगा और द्वितीयक कारक में आपका विद्यालय हो जाएगा। द्वितीयक कारक में आपका विद्यालय हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? अब विकास की बात यहाँ पर आई है तो विकास पर यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है विकास एक लगातार और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। उपर्युक्त कथन किसका है? किसने कहा है कि जो विकास होती है यह धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है? तो ये कहा है स्किनर ने, यहाँ पर पहला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है ये बताना है। प्रमुख कारक क्या है? सामाजिक विकास कहा है तो सामाजिक विकास यहाँ पर सीखना हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है, सीखना। जो सामाजिक कारक को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वो सीखना है। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। यह कथन किसका है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा हरलॉक ने कहा है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट है नीचे संवेगों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है? तो देखिए जो संवेग होते हैं सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। और जो संवेग होते इमोशंस होते हैं वो अस्थिर होते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते हैं, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त क्या नहीं है? बी। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं, अभी आपने देखा है यह कथन किसका है? हरलॉक का कथन है, हरलॉक ने कहा है। नेक्स्ट है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। विकास परिपक्वता से संबंधित है तो उद्दीपन किससे संबंधित है? उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित है। यहाँ पर आंसर भी सही होगा। जैसे कॉकरोच जब रोशनी देखता है तो या तो बिल में छिप जाता है या तो दूर भाग जाता है, तो प्रतिक्रिया होती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो जब बच्चों की बात की जाए तो खेल का महत्व ज्यादा होता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, खेल का महत्व होता है। ये आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।